जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में निकली भर्तियों के संबंध में। दोस्तों अभी हाल ही में बीएसएफ के द्वारा हेड कांस्टेबल, आरओ और आरएम यानी रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक के पदों पर भर्ती करने के लिए विज्ञापन यानी नोटिफिकेशन जारी किया गया है और साथ ही इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए भी आमंत्रित किया गया है। अगर आप भी उन उम्मीदवारों में से एक हैं जो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तथा आपका सपना है बीएसएफ जैसे बल में हेड कांस्टेबल के पदों पर नियुक्ति प्राप्त करते हुए देश की सेवा करना, तो यह भर्ती आप सभी लोगों के लिए एक सुनहरा मौका लेकर आया है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि बीएसएफ में हेड कांस्टेबल, आरओ और आरएम के पदों पर भर्ती होने के लिए आपके पास कौन कौन सी शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए और कब से इसके लिए आवेदन प्रारंभ होंगे और आपका सिलेक्शन बीएसएफ में हेड कांस्टेबल के पदों पर कैसे होगा, इन सबको हम लोग एक एक करके विस्तार से समझेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो बीएसएफ है, बीएसएफ में जो हेड कांस्टेबल, आरओ यानी रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक के पद पे भर्ती निकली है, उसमें कुल मिलाकर जो पदों की संख्या है 1121 यानी 1121 रिक्तियाँ, यानी इतने पदों पे हेड कांस्टेबल, आरओ और आरएम की भर्ती किया जाना है। जिसके लिए जो आपके पास शैक्षिक योग्यता होने चाहिए, इसमें आप सबसे पहले कक्षा 10+2 यानी आप इंटरमीडिएट पास हों, वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ जो पीसीएम सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से आप इंटरमीडिएट पास किए हो और इंटर में जो आपके कुल नंबर हो वो 60% से कम नहीं होने चाहिए, 60% या 60 से अधिक होने चाहिए। अगर आपके पास ये डिग्री नहीं है तो आप कक्षा 10 पास किए हो और साथ ही आप आईटीआई कोर्स किए हो। जो आईटीआई कोर्स हो वह रेडियो और टेलीविज़न से आईटीआई किए हो। इसके अलावा आप इलेक्ट्रॉनिक से भी आईटीआई किए रहेंगे तब भी चलेगा, अथवा आप कोपा यानी कंप्यूटर से आईटीआई डिग्री किए रहेंगे तब भी आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो आपकी उम्र होनी चाहिए, मिनिमम जो उम्र है वो 18 साल है। जो 18 साल की उम्र है वो 23/9/2025 को हो जानी चाहिए, यानी इस तारीख को आपकी जो उम्र है वो 18 साल हो जानी चाहिए। और जो मैक्सिमम उम्र है वो 25 ईयर्स है। जो जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार हैं उनके लिए 18 से 25, किसी भी वर्ग के जो कैंडिडेट रहेंगे जो मिनिमम उम्र उनकी है वो 18 साल ही रहेगा। जिसमें ओबीसी वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 18 से 28 साल यानी मिनिमम 18 और मैक्सिमम 28 साल उम्र होनी चाहिए। एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवार के लिए 18 से 30 साल उम्र होनी चाहिए इसके बीच में, तब जाकर आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों बीएसएफ में जो हेड कांस्टेबल का पद निकला, इसके लिए आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 24 अगस्त से इस पद के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रारंभ हो जाएगा। आप सभी लोग इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट कर सकते हैं और इसके साथ ही यह चलेगा 23 सितंबर 2025 तक, यानी 23 सितंबर तक आवेदन पत्र भरे जाएंगे। अगर आप आवेदन को भरते हैं तो आपको आवेदन शुल्क भी देना होगा, जिसमें जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उन्हें आवेदन शुल्क के रूप में 100 रुपये देने होंगे और एससी, एसटी और सभी वर्ग की जो महिला उम्मीदवार हैं उन्हें एक भी शुल्क नहीं देना होगा, यानी वह अपना आवेदन फ्री में भर सकते हैं। दोस्तों अगर आपका चयन बीएसएफ में हेड कांस्टेबल, आरओ और आरएम में से किसी एक पद पे हो जाता है तो आपको बेसिक सैलरी के रूप में 25,500 रुपये मिलेगा और यह होगा लास्ट तक 21,100, यानी आपका जो बेसिक पे है। इसके अलावा आपको टीए, डीए और अदर मिलिट्री अलाउंस और रिस्क अलाउंस अन्य भी आपको सैलरी में जुड़ के मिलता रहेगा। दोस्तों अब हम लोग समझते हैं कि बीएसएफ में हेड कांस्टेबल, आरओ और आरएम के पद हेतु आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की फिजिकल स्टैंडर्ड यानी शारीरिक योग्यता कितनी होनी चाहिए, तब जाकर वो आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट शामिल है। तो जिसमें मेल और फीमेल कैंडिडेट की फिजिकल योग्यताओं के बारे में एक एक करके देखते हैं। जिसमें पहला ऊंचाई यानी जो हाइट है, पुरुष उम्मीदवारों में जनरल, ओबीसी और एससी वर्ग के कैंडिडेट के लिए 168 सेंटीमीटर ऊंचाई यानी हाइट होनी चाहिए। साथ ही जो एसटी वर्ग के उम्मीदवार हैं उनकी जो ऊंचाई है 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो फीमेल कैंडिडेट हैं उसमें जनरल, ओबीसी और एससी वर्ग के जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी जो हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर, जबकि जो एसटी वर्ग की फीमेल कैंडिडेट है उसकी ऊंचाई 154 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब हम लोग देखते हैं चेस्ट में जो मेल कैंडिडेट है उसमें जनरल, ओबीसी और एससी वर्ग के लिए 80 से 85
सेंटीमीटर छाती होना चाहिए, यानी जो पुरुष उम्मीदवार उसकी जो छाती है नॉर्मल चेस्ट 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाव के साथ 85 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर चेस्ट फूलना चाहिए। इसी तरह ST वर्ग के जो कैंडिडेट है उसकी जो मिनिमम छाती की जो माप है बिना फुलाव के साथ 76 सेंटीमीटर और फुलाव के साथ 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं रनिंग में जो मेल कैंडिडेट है सभी वर्गों के लिए, चाहे जनरल, चाहे OBC, चाहे SC ST, सभी वर्ग के मेल उम्मीदवारों के लिए, पुरुष उम्मीदवारों के लिए जो दौड़ है 1.6 किमी यानी 1600 मीटर आपको 6.5 मिनट यानी 6 मिनट 30 सेकेंड में दौड़ना होगा। आप अगर आप इससे अधिक समय में यानी 6 मिनट 30 से 35 40 सेकेंड में दौड़ते हैं, 6 मिनट 40 सेकेंड में दौड़ते हैं तो आप इस परीक्षा के लिए अयोग्य माने जाएंगे, यानी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसी तरह जो फीमेल कैंडिडेट है उन्हें 800 मीटर 4 मिनट के अंदर दौड़ना होगा। अगर आप 4 मिनट 2 सेकेंड 1 सेकेंड एबव दौड़ते हैं तो आप इस परीक्षा के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, यानी आप दौड़ में असफल हो जाएंगे। इसी के साथ ही लॉन्ग जंप भी होगा जिसमें पुरुष उम्मीदवारों के लिए 11 फीट कूदना होगा, लंबी कूद होगी जिसके लिए आपको 3 चांस मिलेंगे। अगर आप 3 चांस में 11 फीट कूद जाते हैं तो आप इस परीक्षा में क्वालिफाई हो जाएंगे। इसी तरह जो महिला उम्मीदवार हैं उनके लिए 9 फीट 3 चांस में कूदना है, यानी महिलाओं को 9 फीट 3 बार में आपको 3 चांस मिलेगा। अगर आप पहले चांस में नहीं कूद पाते हैं तो दूसरे में, तीसरे में, इससे अधिक आपको चांस नहीं मिलेगा, यानी आप 3 बार आपको ट्राई करने का मौका मिलेगा। अगर आप 3 बार में किसी एक ही चांस में 9 फीट या 9 फीट से एबव कूद जाते हैं तो आप इस परीक्षा में क्वालिफाई माने जाएंगे। सेम यही प्रक्रिया मेल कैंडिडेट के लिए, केवल दूरी का अंतर है, मेल को 11 फीट कूदना और फीमेल को 9 फीट कूदना। इसी तरह जो हाई जंप यानी जो ऊंची कूद है इसमें जो पुरुष उम्मीदवार हैं उनके लिए 3.5 फीट कूदना है 3 चांस में और महिलाओं उम्मीदवार के लिए 3 फीट ही कूदना है, लेकिन इनको भी 3 चांस मिलेगा। अब हम लोग समझते हैं कि हेड कांस्टेबल, RO रेडियो ऑपरेटर और RM रेडियो मैकेनिक के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस के कई चरण हैं जिसमें सबसे पहले आपका PST एंड PET होगा, यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका हाइट और चेस्ट मापा जाता है और साथ ही वजन भी होता है, तो वजन आपके हाइट के अनुसार ही लिखा जाता है। तो पहले आपका PST होगा यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका PET होगा। PET में आपको रनिंग, लॉन्ग जंप और हाई जंप यह तीनों आपका PET में आ जाएगा फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट में। अगर आप इन तीनों रनिंग में, लॉन्ग जंप और हाई जंप में सफल हो जाते हैं तब आपको रिटन एग्जाम देने का मौका मिलेगा, यानी CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें आपके जो प्रश्न होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आएंगे। इसके बाद अगर आप CBT में क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एक और स्टेप है जिसमें आपका डिक्टेशन टेस्ट होगा। जो डिक्टेशन टेस्ट है ये इसमें केवल आपसे पैराग्राफ रीडिंग यानी कोई पैसेज यानी कोई पैराग्राफ आपको दे दिया जाएगा जिससे आपको पढ़ाया जाएगा और यह केवल आपको RO पद है यानी रेडियो ऑपरेटर पद है, इस पद के लिए ही होगा। अगर आप RO पद के लिए आवेदन करते हैं तभी जाकर आपको डिक्टेशन टेस्ट देना होगा, अन्यथा आपको नहीं देना होगा। अगर आप RM यानी रेडियो मैकेनिक के पद हेतु आवेदन करते हैं तब आपको यह टेस्ट नहीं देना होगा और इस टेस्ट में केवल आपको क्वालिफाई होना रहेगा। इसके साथ ही जो मेडिकल टेस्ट होगा, अगर आप इन चारों टेस्ट में सफल हो जाते हैं तो आपको मेडिकल टेस्ट होगा और मेडिकल टेस्ट के बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और उसी के आधार पर आपको BSF में RO या RM पद हेतु नियुक्ति प्रदान कर दी जाएगी। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि जो CBT एग्जाम है, CBT यानी रिटेन एग्जाम है, इसमें किस किस विषय से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे इसके बारे में हम लोग समझते हैं। दोस्तों, जो हेड कांस्टेबल RO यानी रेडियो ऑपरेटर के पद हेतु जो उसमें डिक्टेशन टेस्ट होगा उसको केवल आपको ओनली पास करना है, यानी आपको केवल इसे क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई करने के लिए आपको जो नंबर लाने होंगे वो कैटेगरी वाइज है, जिसमें जनरल वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उन्हें क्वालिफाइंग जो मार्क है उनका 38% है। अगर वह 38% नंबर प्राप्त कर लेते हैं तो वह क्वालिफाई माने जाएंगे। इसी तरह OBC और EWS वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उन्हें क्वालिफाई नंबर में 33% नंबर लाने होंगे, तभी जाकर वह डिक्टेशन टेस्ट में पास माने जाएंगे। इसी तरह SC और ST वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उन्हें कुल 20% नंबर लाने होंगे। जो डिक्टेशन टेस्ट होगा उसमें जो कुल अंक होंगे वह कुल अंक 50 मार्क यानी 50 अंक के यह परीक्षा होगी, जिसमें इनको 38%, इन्हें 33% और इन्हें 20% अंक प्राप्त करेंगे, तभी जाकर वह डिक्टेशन टेस्ट में क्वालिफाई माने जाएंगे। यह टेस्ट केवल RO रेडियो ऑपरेटर के पद के लिए है,
RM यानी रेडियो मैकेनिक पद के लिए नहीं है। अब हम लोग समझते हैं कि जो रिटेन एग्जाम यानी CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, उस एग्जाम में किस विषय से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें जो है मुख्यतः जो विषय है, पहला फिजिक्स है, फिजिक्स से 40 क्वेश्चन यानी 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। मैथमेटिक्स यानी गणित से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। केमिस्ट्री से भी 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। इंग्लिश और GK से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। जो फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री है, इसका प्रश्न पूछने का जो स्टैंडर्ड होगा, जो लेवल होगा, वह 10+2 होगा, यानी इंटरमीडिएट स्तर के इसमें फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री में प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो इंग्लिश और GK होगा, जो 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें करंट अफेयर्स से GK पूछे जाएगा, हिस्ट्री रहेगा और जनरल साइंस, इन सब्जेक्ट से ये प्रश्न पूछे जाएंगे। जिसमें रिटेन एग्जाम में कुल प्रश्नों की जो संख्या होगी 200 प्रश्न होंगे और कुल अंक जो मिलेंगे आपको, जो प्रश्नों की संख्या होगी वो 100 प्रश्न होंगे और जो कुल अंक मिलेंगे वो आपको 200 अंक मिलेंगे। रिटेन एग्जाम में आपका नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आप किसी भी प्रश्न का उत्तर गलत देते हैं तो आपके जो नंबर हैं 0.25 नंबर काट लिए जाएंगे। दोस्तों आई होप आप सभी को यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे इसी तरह की जॉब रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।